हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। मैं आपके लिए फिर से लाया हूं कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का 2022-23। जी हां दोस्तों, 2022-23 अर्धवार्षिक पेपर बिल्कुल 101% रियल पेपर आपका यहां पे मैं ले आया हूं। 101%। अगर इससे बाहर गया पेपर तो चैनल को आप कर देना अनसब्सक्राइब। मैं कुछ नहीं कहने वाला अगर इससे पेपर बाहर गया तो, लेकिन एक शर्त है, आपको मतलब जो ये इंग्लिश का मॉड्यूल है ना, आपको इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। 34 पेज है इसके। आपको 34 पेज अगर आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, आपके पास 4 दिन अभी भी हैं, तो आपने अगर ये 34 पेज आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, रट लिए, तो आपको 101% आपको इसी में से आना है। अगर इससे नहीं आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपने 34 पेज पढ़ लिए तो आपको 75 में से 75 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको मतलब इसको पूरा करना है। देखिए यहाँ पर 34 पेज हैं इस पीडीएफ के। ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये है मॉड्यूल इसी से पूरा पेपर आना है। नहीं आया तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जो यूट्यूब पर फेक पेपर देख रहे हो वो बिल्कुल मत देखिए। फेक पेपरों में आपका टाइम बर्बाद होता है और आपका ध्यान उसी पर जाता है, हाँ यही आने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ जो इससे देखिए आप यहाँ पर 2022 कक्षा 10वीं का विषय अंग्रेजी है। सत्र 2022-23 समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालयन मध्य प्रदेश। और ये है निम्नात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। मतलब इस मॉड्यूल में आपको पूरा A to Z जो आना है पेपर के बेस पे ये बनाया गया है मॉड्यूल, और ये भोपाल द्वारा यहाँ पे दिया गया है ये, ठीक है। अगर इससे नहीं आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप बिना किसी रोक टोक के। और भाई लोग, अगर आपने देखिए अभी आ गया फिर से कोरोना वायरस, तो आपको पता ही होगा तो किस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अर्धवार्षिक में अच्छी जी जान की मेहनत आपको करनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें मेहनत नहीं की तो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए जो मैं बता रहा हूँ आप इसे देख लेना बाद में, ठीक है। सीधे अपने आते हैं पॉइंट पे जो अपन को करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिया गया है जो रीडिंग आपको कर लेनी है। यहाँ पे आप पूरे देख सकते हो अनसीन पैसेज कितने कैसे नंबर के आने हैं आपको। ये मतलब टाइम हो, मतलब यहाँ पर देख लीजिए। पहला इस खंड के अभ्यास हेतु WH क्वेश्चन जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वूम, हु, हुज का अर्थ समझाइए। इनसे शुरू होने वाले प्रश्नों को बनाकर छात्रों या उनके उत्तर कहें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैसेज देखिए, पैसेज में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का कौशल स्किल निम्नलिखित क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से शिक्षक तथा समझाइए अभ्यास कराएंगे। तो आपको जो ये दिए गए हैं WH फैमिली, आपको ये पूरे याद करने हैं। ये कर लेना है, नॉर्मल सी चीज़ आपको बेसिक जानकारी दी गई है, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यहाँ पे है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है, पहले आपको जो यहाँ पर ये दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है। इन अनसीन पैसेज, ऐसे अनसीन पैसेज कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस पैसेज को यहाँ से लेके अभी टुडे से लेके आपको यहाँ तक रूट तक पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। इसे दो बार आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 बार इसलिए क्योंकि आप पहले पढ़ोगे फिर उसे समझोगे कहाँ पर क्या आया था, ठीक है। और उनके क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देगा 1, 2, 3, 4, 5 आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। और आपको ये पैसेज आएंगे 5 नंबर के, 10 नंबर आपको ये फ्री में मिलते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ये दिया गया फर्स्ट का क्वेश्चन, और इसी में आपके आंसर दे रहते हैं। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन तो इनका आंसर मतलब ऑप्शन भी दिएगा, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी और डी, ये आपके ऑप्शन भी दिए गए साथ में। तो चलिए आपको इसको पढ़ लेना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पर आपका ये अनसीन पैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इनका आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इन आंसरों को आप देख लीजिए एक बार, राइट आंसर, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन जो है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। तो आपको इसका आंसर पता क्या लगाना है, तो इसका आंसर आपको लगाना है, पहले का है बी, पोलियो, ठीक है। जो आप मैंने इसी पैसेज में से छांटे हैं जी आंसर, मतलब निकाले हैं, तो आपको ये कर लेना, ठीक है। सेकंड है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर भी आपका बी नंबर का राइट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर का प्रेडिक्ट, ठीक है। इसका आपको आंसर लगाना प्रेडिक्ट। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो आपको इसका आंसर भी आपको 8 चिल्ड्रन लगाना है। ये राइट आंसर बता रहा हूँ, इसको आपको टिक करते जाना है और स्क्रीनशॉट भी ले ली जाइए आप। क्वेश्चन 4 है, पोलियो द रीडेड डिसाइज माइनली इफेक्ट द। तो आपको इसके आंसर में आपको लगाना है ए नंबर का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को ये पोलियो रोग ग्रसित मतलब ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर्स। तो आपको इसका आंसर लिखना है ए नंबर का, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। तो आपकी आंसर यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पोलियो, प्रेडिक्ट, 8 चिल्ड्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ए नंबर का ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ठीक है। आपके पहले अनसीन पैसेज के आंसर मैंने दे दिए हैं।
इसके बाद आपका सेकंड अनसीन पैसेज। सेकंड अनसीन पैसेज आपको यहाँ से लेके देयर से लेके आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ से आपको इसकी देयर से लेके आपको यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपका दूसरा अनसीन पैसेज यहाँ से यहाँ तक फ्लावर्स तक है। ठीक है, आप यहाँ से आप देयर से लेके आपको फ्लावर्स तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको इतना पढ़ लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। और आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए, क्वेश्चन इनके मैं बता रहा हूँ और इसके आंसर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करते जाइए। तो पहला आपका क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो आपके यहाँ पर आपको आंसर में लगाना है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा व्हेल। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए वेजिटेबल ऑयल द माइनली यूज्ड फॉर, तो आपको इसका कुकिंग, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 3 है द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नर्सिंग ऑयल, तो आपको इसका आइस लिखना है, मतलब इसका आंसर लिखना है आपको लीवर को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। क्वेश्चन 4 है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड आ, तो इसका आंसर आपको लिखना है ब्लूबर आपका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ब्लूबर। ठीक है, इसके बाद आप आंसर देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, इसी में क्वेश्चन 5 देखिए राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट का नाउन लिखना है आपको। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा प्रोटेक्शन, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और आंसर आप मिला लीजिए। पहले क्वेश्चन का आप होगा वेल, सेकंड का होगा कुकिंग, और थर्ड का होता आपका लीवर, और फोर्थ का देख लीजिए, फोर्थ का होगा ब्लूबर। ठीक है, और 5 का होगा आपका प्रोटेक्शन नाउन। ठीक है, इसके बाद देखिए आप थर्ड पैसेज है, थर्ड अनसीन पैसेज आप यहाँ पे देख लीजिए। अनसीन पैसेज आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट को आप एन से लेके आपको यहाँ तक प्लेस तक पढ़ना है। ठीक है, आपका ये पैसेज है और इसके क्वेश्चन भी यहीं पे हैं और इनके आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका द फायरे वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर देखिए आप, फर्स्ट का आपका आंसर होगा यहाँ पे आप देखिए बी नंबर का ही कुड प्ले स्वीटी ऑन हेज फ्लूट, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे आंसर पैसेज का पहला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसी का, थर्ड का सेकंड है व्हेन द फायरे पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे डी नंबर का चेंज्ड इनटू अ हैंडसम यूथ, चेंज इनटू सॉरी यहाँ पे आप देखिए चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए द शेपर्ड वेंट टू रोम इन कोच, इसका भी आपको कोच लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन 4 है व्हेन द शेपर्ड रीच्ड रोम ही, तो आपको यहाँ पर चौथे में आंसर लगाना है आपका सी नंबर का प्लेनेंट टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, और क्वेश्चन 5 है द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी विपेड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, इसका आंसर आपको लगाना है ए नंबर का टर्न ओल्ड एंड अगली, आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बार और आंसर आप मिला लीजिए राइट है या नहीं। तो पहले का आपको लगाना है बी नंबर का। ठीक है, पहले क्वेश्चन का बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का आपको लगाना है चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। ठीक है, और थर्ड नंबर का आपको लगाना है कोच, डी नंबर का राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ में आपको लगाना है, फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का प्रेजेंट टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में आपको लगाना है टर्न ओल्ड, फर्स्ट नंबर का ए नंबर का टर्न ओल्ड एंड अगली। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा अनसीन पैसेज आपका यहाँ पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर दा से लेके आपको यहाँ तक वेल कैरो तक पढ़ना है आपको। ये 4 अनसीन पैसेज जो मैंने बताए हैं इन्हीं में से आपको आएंगे पैसेज। ठीक है, जो आपको 5 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, 2 मैसेज आने हैं आपको, तो 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। और भाई लोग मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फेक पेपरों के चक्कर में मत पड़िए। आपको जो मॉड्यूल लाया हूँ, मॉड्यूल ए आपको 101% आपको इसी में से आंसर क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, और इसी में से नया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको ये 75 में से 75 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। 75 में से 75 नंबर मिलेंगे आपको, मेरी गारंटी है, अगर इसको आपने पूरा पढ़ लिया तो। ठीक है, 34 पेज है, 34 पेज है इसके, तो आपको ये पूरे पढ़ने हैं, तो आपको पूरे 75 में से 75 नंबर मिलेंगे। ये मेरी गारंटी, नहीं मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चौथा पैसेज दिया गया है आंसर पैसेज, तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहला
क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो आपको इसका आंसर लिखना है बर्ड। एरोप्लेन किससे इंस्पायर्ड है, तो बर्ड से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, बायोमिमिक्री रिफेयर्स टू डिसीजंस दैट, तो इसका आंसर आपको लगाना है सी नंबर का, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, बायोमिमिक्री वीव द नेचुरल वर्ल्ड एज आ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 3 का बी नंबर का, आर वेस्ड साइंटिफिक इंजीनियरिंग। ठीक है। और क्वेश्चन 4 देखिए आपका इसी में है। क्वेश्चन 4 देखिए आपका, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे देखिए आपका पहले का होगा आपका वर्ड, सेकंड का आपका आंसर होगा सी। ठीक है। सेकंड का आपका आंसर देखिए यहाँ पे, सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। थर्ड का आपका आंसर होगा जाएगा, थर्ड का आपको आंसर लगाना है बी नंबर का, मेंटर। फोर्थ नंबर का आपको लगाना है आंसर में, फोर्थ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, एवोल्यूशन। ठीक है। इसके बाद आपको फिफ्थ नंबर का आंसर लगाना है ए नंबर का, अवॉइड एंड बर्स्ट। तो एक बार मिला लीजिए आपके आंसर राइट है या नहीं। पहले आपको लगाना है बर्ड्स, सेकंड में लगाना है आपको यहाँ पर देखिए, आपको सेकंड में लगाना है सी नंबर का, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। ठीक है। और थर्ड में आपको लगाना है मेंटर, फोर्थ में एवोल्यूशन, और क्वेश्चन 5 में आपको लगाना है ए नंबर का, बर्ड्स एंड बर्ड्स। ठीक है। आपके हो गए हैं अनसीन पैसेज। इसके बाद आएंगे आपको राइटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने, एमपी बोर्ड ने पूरा आपको यहाँ पर इतने ईजी कर दिया है ना इस साल के पेपर, तो आपको ईजी तरीके से आपको बताया गया है इस मॉड्यूल में कैसे सॉल्व करना है और कितना आपको पढ़ना है, पूरा यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो आपको यहाँ पर राइटिंग देखिए, मध्य प्रदेश मंडल द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार इस सेक्शन के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। इन 16 अंकों का विभाजन 4 प्रश्नों के रूप में किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग में आपको चार भागों में बांटा गया है राइटिंग को। पहला देखिए आपको यह मतलब ये इन अंकों को 4 प्रश्नों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका नोट मेकिंग में आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, और ऐसे में आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप समझते हैं। और फोर्थ है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, आपको इसमें 3 अंक मिलेंगे। ठीक है। तो आप इसे पहले नोट मेकिंग समझ लीजिए, नोट मेकिंग आखिर होती क्या है। तो आपको यहाँ पर नोट मेकिंग में आपको लिखना है, अगर नहीं भी आती तो आपको इतना लिखना है जिससे आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपको पहला में देखिए, पहला है सबसे पहले पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ना है। ठीक है। पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़िए। ठीक है, नोट मेकिंग के लिए। दूसरा देखिए, पहली रीडिंग जिससे हम पैसेज के मेन आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है। इस रीडिंग से हमें पैसेज का टाइटल भी मिल सकता है। ठीक है। आपको पहली रीडिंग से जिससे आपको पैसेज के मेन आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा, और इससे आपको पैसेज का टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे जो कि 1 नंबर होता है। ठीक है। थर्ड देखिए, दूसरी रीडिंग करते समय पैसेज में आए मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है। जो आपको आइडेंटिफाई मतलब अच्छे सा मतलब इसमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है इस पैसेज में, आपको उसे अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से अपनी। ठीक है। क्वेश्चन और मतलब उसी में 4 देखिए, तीसरी रीडिंग में मेन पॉइंट कीवर्ड और से रिलेटेड टाइटल डिटेल्स को समझकर उनको लिखना है, ये हमारे पॉइंट होंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा समझा दिया गया। इसके बाद देखिए राइटिंग में आपको कैसे लिखना है, इसे यहाँ पे भी पूरा समझाएगा राइटिंग। अब हमारे द्वारा पैसेज में चिन्हित किए गए मेन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में निर्धारित फॉर्मेट में लिखेंगे। मेन पॉइंट्स से रिलेटेड डिटेल्स को पॉइंट में लिखना है। मेन पॉइंट्स एवं पॉइंट्स को मार्जिन से एक समान दूरी पर लिखें। नोट्स बनाते समय अब्रिविएशन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए, आपको नोट्स आपको फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग करनी है ना, तो आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सब हेडिंग डालनी है जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हो, फिर यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 जितनी आपके हो सके उतनी ज़्यादा, फिर सेकंड डालना है, फिर सब हेडिंग लिखनी है, फिर 2.1 2.2 2 जितनी जा सके आपके, और थर्ड में आपको सब हेडिंग डालनी है। ऐसे आप जितने हो सके उतने लगाने हैं, तो आपके यहाँ पे 4 नंबर पक जाएंगे, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नोट मेकिंग में। ठीक है। इसके बाद देखिए लेटर राइटिंग में आपको कितना लिखना है, आपको ये देखिए लेटर राइटिंग होती है 4 नंबर की आती है आपको लेटर राइटिंग, तो आप इसे भी समझ लीजिए एक बार। लेटर राइटिंग होती है, क्या वर्तमान समय एवं पूर्व के समय के पत्रों को लिखने के तरीके में माध्यम में कोई अंतर है? सॉरी, आप इसे मत पढ़िए, गतिविधि है। ठीक है। लेटर्स के कितने प्रकार होते हैं? लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल लेटर, तो यह मित्र संबंधी अथवा रिश्तेदारों को लिखा जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, और इसकी भाषा अनौपचारिक होती है इनफॉर्मल लेटर की। ठीक है। सेकंड आपका लेटर है फॉर्मल लेटर, यह किसी अधिकारी अथवा संस्था को संबोधित कर लिखा जाता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है। और सी नंबर
सामान्य भाषा में इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर की आप थोड़ी रूल्स देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट को विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर विकसित कर सकते हैं, जैसे व्हाट आर एड्रेस, व्हाट आर द डेट टुडे, हु आर यू राइटिंग दिस लेटर। से ये शिक्षक को लिए निर्देश है। आप मतलब आप सोचिए, मैं आपके लिए शिक्षकों द्वारा मतलब शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए था, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए पूरे आपको यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर है ना, इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पे आपको सेंडर्स एड्रेस, जिसको आप सेंड कर रहे हैं यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, डेट और सॉल्यूशन, इसकी आपको 1 नंबर मिल जाती है। यहाँ पे देखिए आपको डेट और सॉल्यूशन और एड्रेस के आपको 1 नंबर मिल जाता है। और बॉडी आपको मतलब जो भी लिखना है यहाँ पे बॉडी आपकी लिख गई, मतलब आपके 2 नंबर पक गए, 2 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कंप्लीमेंट्री यानी क्लॉज और सब्सक्रिप्शन और नेम, इसके भी आपको 1 नंबर, मतलब 4 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं भाई लोग। अगर आप पे देखिए बॉडी भी नहीं लिखती बन रही तो आपको डेट, सॉल्यूशन और सेंड एड्रेस का नाम, यहाँ पे आपको ये 3 सेंड एड्रेस, डेट और सॉल्यूशन, ये आपको 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। और आपको बॉडी भी नहीं भर रही तो आप बॉडी को छोड़ देना, आपको यहाँ पर कंप्लेशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन और नेम, आपको ये 1 नंबर दे जाएंगे। अगर बॉडी लिखती नहीं भर रही तो आपको बॉडी को छोड़ देना है, आपको ये मतलब यहाँ के 1 नंबर और यहाँ के 1 नंबर, आपको 2 नंबर वैसे भी मिल जाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन फॉर्मल लेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर यहाँ पे आपको इनफॉर्मल लेटर दिया गया है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे मतलब ऐसे बताया गया है, पहले आपको सेंड एड्रेस का पता, फिर आपको डेट डालनी है, फिर माई, यहाँ पे जो बॉडी बताई है मैंने, बॉडी 2 नंबर की होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो ये बॉडी है ना, ये आपको 2 नंबर की आएगी। देखिए आपको यहाँ पर सेंड एड्रेस का नाम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंड एड्रेस का नंबर, मतलब आपने नाम डाल दिया, 1 नंबर आपको यहाँ पे, ये तीनों आपने डाल दिए तो आपके यहाँ पर 1 नंबर पक गए, ठीक है। 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आपने ये तीनों डाल दिए 1 नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर आपके यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगी, तीनों अगर डाल दिए तो, ठीक है। सेकंड है आपकी मतलब जो इसकी बॉडी है, इसको जो आप लिखना है, अगर आपने इसको लिख दिया तो 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने अगर देखिए यहाँ पे आपने ये 2 चीज़ें और डाल दी, सब्सक्रिप्शन और आपने डाल दिए तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक ये नंबर यहाँ पर देखिए, 1 2 नंबर इसके और एक इसके, 1 और 1 2 और 2 4, आपके यहाँ पर 4 नंबर आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी से आता है आपको, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल लेटर देखिए, जिसे एप्लीकेशन भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर में क्या क्या करना पड़ता है। फॉर्मल लेटर के रूल्स देख लीजिए, आपको एड्रेस डालना है सेंडर का, डेट डालनी है, एड्रेस रिसीवर डालना है, सब्जेक्ट डालना है और सॉल्यूशन डालना है। अगर आपने ये कर लिया ना, आपको यहाँ पर अगर आपने कर लिया, ये चारों नाम डाल लिए तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी ऑफ लेटर, एक किसके बारे में आपने 1 लिख लिया तो या 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और थैंक यू यहाँ पर सेंडर का नाम आपको लिखना है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर ये मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे ये दिया गया है एप्लीकेशन 24 मई टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एचएस स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, सर आई एम अ स्टूडेंट क्लास 10th, आई एम इल, आई कनेक्ट कम टू स्कूल फॉर देयर डेज, आई वॉन्ट 3 days लीव, काइंडली ग्रीन मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर ओविडेंटली नेम, आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको यहाँ पर देखिए अगर आपने ये सब चीज़ डाल दी ना, आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये बॉडी लिख दी पूरी तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको ये 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 इसके नंबर मिलेंगे, 1 इसका मिलेगा और 1 इसका, आपको ये 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने इस तरीके से आपने ये लिखा तो, ठीक है। और इसके बाद आएंगे ग्रामर, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रामर, और इसका मतलब आपको ग्रामर में पढ़ना है तो 5 नंबर की आती है ग्रामर। तो ये आपको बहुत ईजी है, आपको इसको करके ही जाना है। अगर इससे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।